Hello everyone, welcome to the पुलिस वाला क्लासेस. माय नेम इज़ अंशुका एंड आई एम योर मैथ्स मेंटोर. सो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, नंबर सिस्टम, और सेकंड चैप्टर हमारा था डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. आज है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो इसके बारे में पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है ये जानने का ट्राई करेंगे. एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली मिल जाते हैं इसके ऊपर आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर. सो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं चैप्टर के ऊपर. सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिंपली अगर आसान भाषा में कहूँ तो इसका मतलब एक कंपैरिजन टाइप होता है. कैसे? मैंने लिया कि मान लो ए रेशियो बी है आपके पास, वो दे रखा है 2:3. इसका मतलब क्या है कि आपस में कंपेयर हो रहा है. अगर जहाँ पे ए अगर 2 है तो बी क्या होगा, 3 होगा. रेशियो का मतलब क्या है कि हमने सिंप्लीफाई कर रखा है उन चीज़ों को. अगर मान लो कि x की वैल्यू 6 है, 3 बी किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली ए पे करता है. क्योंकि ये क्या है, आपस में डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि हमने क्या ले रखा है, रेशियो ले रखा है इस चीज़ का. ठीक है. अगर यहाँ पे आपको दे रखा है बी रेशियो सी, मतलब अगर हमने बी की वैल्यू दे दी 5 और सी की वैल्यू दे दी हमने 8, मतलब कि सी बी से कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट है, वो ज़्यादा है. सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूनिट फाइंड आउट करेंगे. एक आपको पता होना चाहिए कि जो रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब हम कंपैरिजन से ही करते हैं कि अगर ए इतना है तो बी इतना होगा, अगर बी इतना है तो सी इतना होगा. तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है. ठीक है. सो ये चीज़ें थी. एंड अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल से, छोटे से क्वेश्चन के एग्जाम्पल से, जो कि एक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो आप इसको, और एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी इस कॉन्सेप्ट को. ए रेशो भी आपके पास गिवन है 2:3, एंड अभी जो समझा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एंड बी रेशो सी आपके पास दे रखा है 3:4, 3:5 मान लो. ठीक है. फाइंड करना है, क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, फाइंड आउट करो. ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट आपको करना है. एग्जाम में दे दिया होगा ए रेशो बी एंड बी रेशो सी, आपको ए बी सी तीनों के रेशो फाइंड आउट करने हैं. तो देखो अभी तो सिंपल आसान है हमारे लिए काफ़ी. कैसे? बिकॉज बी इसमें भी 3 दे रखा है एंड इसमें भी 3 दे रखा है. अगर यहाँ पे अलग अलग होता तो क्या करते, वो कौन सा भी समझेंगे. अब देखो ए क्या है 2, बी क्या लेंगे हम 3 दोनों में क्या है, सेम है, तो 3 लेंगे. और सी क्या दे रखा है 5. सिंपली ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा, 2:3:5. ये तो एक सिंपल सी चीज़ होगी, ये तो एक सिंपल सा मेथड हो गया. बट चेंज क्या आता है जब वहाँ पे, अब यहाँ पे बी और बी दोनों क्या है, सेम है. अगर यही दोनों अलग हो जाए, क्योंकि हो सकते हैं ना अलग, क्या पता ए रेशो बी रेशो अलग हो और बी रेशो सी रेशो क्या है, दोनों में अलग अलग डिफरेंट हो. देन क्या करेंगे वो देखो. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ए रेशो बी दे दिया 2:3, वहीं आपके पास बी रेशो सी दे दिया 5:6. ओके. अब फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड वही सेम चीज़ ए रेशो बी रेशो सी आपको फाइंड आउट करना है. अब देखो, अब सोचोगे कि मैम हमें तो ए बी और सी फाइंड आउट करना. ए 2 हो गया, बी 3 ले या फिर 5 ले, बी 3 ले या फिर 5 ले, यहाँ एक मुद्दा है. और सी हो गया 6. क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा. फिर कैसे क्या होगा कि हमारे पास 2 आ गए अब की बार. देन क्या होगा वो देखो. अभी एक चीज़ बताती हूँ आपको. अगर आपको इस तरीके से 2 नंबर दे रखे हो ना, सेम सेम रेशो का, बी की वैल्यू ये भी दे रखी हो ये दे रखी हो, फिर क्या करेंगे वो देखो. 2 इस तरीके से राइट डाउन करेंगे. ठीक है. ये दे रखा है 3. ठीक है. अब बी क्या दे रखा है 5, और ये देखो इधर क्या लिखो, एक मिनट रुक जाओ. ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया. ए क्या दे रखा है 2, बी दे रखा है 3, एक बी दे रखा है 5 तो नीचे लिख लेंगे, और सी दे रखा है इसके सामने, ये हो गया 6. ये देखो ये बी सी हो गए और ये ए और बी हो गए. डन. ठीक है. अब देखो हमें क्या करना है, इक्वल करना है बेसिकली. तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, बी की वैल्यू सेम आ जाएगी. अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, 3 से करनी पड़ेगी. अब देखो ए क्या आ गया 2 पंजू 10, बी क्या आ गया 3 पंजू 15, 3 पंजू 15 दोनों सेम है तो 15, एंड सी क्या आ गया 6 3 18.
एंड आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। अगर सिंपल आपको दे रखे हैं ABC तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन कहाँ बनता है जहाँ पे B की आपकी 2 वैल्यूज गिवन होगी, एक आपको 3 दे रखा है, यहाँ पे एक दे रखा है 5। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ले इनमें से, क्या ले इनमें से। देन क्या करोगे आप, सिंपली A और B का जो पेयर दे रखा है एंड फिर देन B और C का, A और B का ये लिख लिया, B और C का दे दिया, सिर्फ हमें ये दोनों चीज़ें याद करने, इक्वल करने हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़ें। देन अभी आगे चलते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए। देखो दिखा देते हैं हमको, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए लेके आई हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली। चलिए अभी और चीज़ों को समझते हैं। कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ हमको, कुछ ट्रिक बोल लो या फिर कुछ एक मेथड बोल लो, इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे रेशियो प्रोपोर्शन के सारे आराम से हो जाएंगे आपको सोल्व। एंड एक और बात, मेरे आई नो कि अभी तो काफ़ी टाइम है उस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर बात करें चैप्टर के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, मैंने एक मैथड निकाली थी नंबर सिस्टम के बारे में पार्ट 1, तो कुछ कमेंट्स आ रखे थे, हालांकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ कमेंट्स आ रखे थे कि जो भी बात आप ऐसा आ रखा था कि हाँ भाई समझ में नहीं, मतलब समझ में नहीं, ऐसा रखे क्या ही पढ़ा रहे हो। अगर आप कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा तो मैं मानती हूँ, बट आप कह रहे हो क्या ही पढ़ा रहे हो, तो भाई बता देती हूँ उनके लिए, ज़्यादा नहीं, एक ही हमें एक दो बच्चे से होंगे, बता देती हूँ भाई 5 से 6, मतलब अगर चलो इतना नहीं हो तो 3 से 4 घंटे कम से कम कंटेंट रेडी करने में। जो PDF आप देख रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं ऐसे बन जाती है। फिर जो हम पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने से पहले खुद भी तो रिवीजन करना पड़ता है हर एक चीज़ का, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। बट खुशी पता है कहाँ हुई, जब मतलब जब जैसे एक इंसान ने कमेंट कर रखा, देन उसके ऊपर एक मेरा स्टूडेंट, मेरा क्या मतलब कोई मान लो एक इंसान है दूसरा, अच्छा है वो, सिलेक्टेड है मतलब वो, देन उसे कमेंट कर रखा था कि मैम डोंट वरी, ये जो ऐसे बच्चे होते हैं ये कंपटीशन को कमी करते हैं, अच्छी बात है, इनसे अच्छा कि आप उनकी तरह घर बैठे हो, उनकी तरह घर तो नहीं बैठे, एटलीस्ट आप पढ़ा तो रहे हो ना यहाँ पे, तो अच्छा लगता है कि हाँ। और वो कह रहा था कि मैं अब स्टार्टिंग से आपकी वीडियोज़ देख रहा हूँ, आप बिल्कुल बेसिक मैथ करवा रहे हो, और ये तो मैं खुद कहती हूँ, उनकी तारीफ नहीं करी, बट सब मेरे से कहते हैं कि हाँ आप जो बेसिक मैथ करवा रहे हो फिलहाल के टाइम पे बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिक मैथ देखने को नहीं मिलता कि जीरो से हम उठा रहे हैं, डिजिट्स के बारे में बता रहे, छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बता रहे, मल्टीप्लाई डिवाइड सब चीज़ें बता रहे, तो वो अच्छा लगता है वो सुनने के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच, जो मुझे दिल से प्यार कर रहा है उनको थैंक यू वेरी मच। उनको तो मेरे को नाम भी याद है, शायद एयरमैन माही ऐसा करके कुछ नाम है उनका। सो थैंक यू वेरी मच, एंड और भी काफ़ी हैं जो रेगुलरली मेरे को करते हैं फॉलो, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी आते काम की बात पे, ओके अभी आते हैं काम की बात पे। क्वेश्चन क्या है वो देखो, A B, ये देखो आपको दे रखा A/B दे दिया 3/2, ऊपर लिख लेते, A/B आपको दे दिया 3/2, ओके, वही आपको B/C दे दिया 4/5, वही आपको C/D दे दिया 9/3, 9 कुछ भी लो, 3 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो मर्जी। देन आपको बताना है A/B/C/D क्या होगा, सिंपली आपको ये बताना है। पहले आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को वीडियो को पोज करके, अगर पिछले मेथड से आपसे होता है सोल्व, वरना तो फिर मैं अभी फिलहाल करवा रही हूँ इस वाले मेथड से। एक जो नई चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक अच्छी वो है, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है A/B/C/D। A दे रखा है 3, B दे रखा है 2, ठीक है। अगला वाला क्या है, B दे रखा है 4 एंड C दे रखा है 5। अगला वाला क्या है, C दे रखा है 9 एंड D दे रखा है 10। चलो मैं अभी छोटे वाले मेथड से बता देती हूँ आपको, चलो करवा ही देती हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले एक छोटा क्वेश्चन करवा दूँ, फिर सोच रही हूँ कि चलो लिख दिया वही करवा देते हैं। अब देखो, एक तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल करोगे, सबसे पता ये सबसे ईजी मेथड बता रहा हूँ, सबसे ईजी मेथड ये मैंने खुद बनाया भाई, बुक्स में मिलता है चीज़ें, मतलब बुक्स में मतलब अगर आप ट्रिक वगैरह वाली बुक पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें मिलती है, तो मेरी खुद से बनाई हुई तो है नहीं, बट हाँ पढ़नी पड़ती है, ये बात है, ठीक है। क्या करना है आपको, मैंने कुछ नहीं किया, जो चीज़ दे रखी है मैंने लिखा A/B, ये B/C दे रखा है, ये C/D सिर्फ लिखी है मैंने। अब करूँगी जो मैं करूँगी, अब तक तो सिर्फ जो लिख रखे है मैंने वो चीज़ें लिखी है। 2 है, 2 के बाद क्या है 2 और 2 लिख दो। 4 है, 4 से पहले कुछ नहीं तो लिख दो 4, 5 के बाद कुछ नहीं तो लिख दो 5, 9 से पहले कुछ नहीं तो लिख दो 9। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी, छोटी सी बात कि देखो 2 है, इसके बाद कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 2, 4 से पहले कुछ नहीं लिखेंगे 4, 9 से पहले कुछ नहीं लिखेंगे, अगर 10 के बाद कुछ होता तो लिखते हम 10। छोटी सी बात थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है।
इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना, इन नंबर्स की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 3 चौके 12, 12 निमा 108, 4 दूनी 8, 8 9 जा 72, 5 दूनी 10, 10 निमा 90, 5 दूनी 10 और 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब कि 100। सिंपली जो आपका रेशो है ना, आपका जो रेशो है कितना आ जाएगा, 108 रेशो 72 रेशो 90 रेशो 100। सिंपली आपका ये आ जाएगा। अब देख लो कितने इस तरीके से हमने ये सोल्व कर दिया है। ठीक है, और समझते हैं चीज़ें इसके बारे में। एक एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली हमारा। ये क्या है भाई, उई हो गई ये, मैं तो डर ही गई, वह क्या आ गया, नए नए बोर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे इस बोर्ड के ऊपर क्लास के बाद थोड़े बहुत, कि क्या है इस बोर्ड, क्या है इस बोर्ड में। लप्पू सा बोर्ड है, सुंदर सा बोर्ड है। ए बी आपको दे रखे 5:9, सी वी वी वी, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बी सी दे रखा है आपको 6:5। मैम 5 ले लो, मैम कुछ चेंज कर दो, 3 ले लो। ठीक है, चलो अगर इतना ही कहूँ, चलो और बढ़ा देते। C/D दे रखा है आपको 2:3। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है खुद से। लिख देती हूँ मैं कैसे क्या होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई खुद करना है। ठीक है, A B C D। ए दे रखा है 5, बी दे रखा है 9, अगला बी दे रखा है 6 और सी दे रखा है 3, अगला सी दे रखा है 2 और डी दे रखा है 3। नहीं यहाँ पे नहीं है तो सिंपली क्या करेंगे, 9 9 9, इधर नहीं है तो 6, ये नहीं है तो 2 और 5 6 का 30, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 12 निमा 108, 3 दूनी 6 और 6 9 54, 3 तिया 9, 9 9 जा 81, 81। बिना किसी हिचक किसी डर से हम कह सकते हैं ABCD का रेशो आएगा 60 रेशो। और कुछ कटता है तो काट सकते हो आप, और मेरे को लगे 3 से ही कट भी जाएंगे। सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6 20, ये 3 3 9, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 3 7 21, ये हो जाएगा। दोनों मिल सकते हैं ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हो आप। ओके, तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इजीली समझ में आ गया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। डन, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ो। A certain number is divided between A, B, C and D such that the ratio of shares of A and B is 1:3। ए और बी का रेशो क्या दे रखा है, 1:3। आपको दिख रहा है ना ये कलर, नहीं अच्छे से नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है पर थोड़ा कम दिख रहा है। ए रेशो बी आपको दे रखा है 1:3। ठीक है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 2:5। बी और सी का दे रखा है 2, एंड दैट ऑफ सी एंड डी इज 2:3। और सी और डी का दे रखा है 2। if the difference between the share of A and C, between आएगा इसमें, ठीक है, is क्या कह रखा है, if the difference between the share of A and C, A और C के बीच में जो शेयर्स के बीच में डिफरेंस आएगा ना, वो दे रखा है इतना। तो हमें फाइंड आउट करना है D का शेयर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो रेशो दे रखा है उसका सिंपली हमें A का निकालना है इंडिविजुअली, फिर बी का निकालना है, फिर सी का निकालना है, फिर डी का निकालना है। पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कलर कौन सा, ए बी सी डी एंड आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये दे रखा है 1, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है अगला वाला बी क्या दे रखा है 2 एंड सी क्या दे रखा है 5, सी का अगला वाला सी दे रखा है 2 एंड डी दे रखा है 3। ओके, आपको पता है कि 3 के बाद क्या लेंगे, सिंपल यहाँ पे 3 यहाँ दे रखा है 2 तो क्या लेंगे 2, यहाँ दे रखा है 2 तो क्या लेंगे 2 एंड 2। ठीक है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 2 एकम 2, ए क्या आ गया यहाँ से, ए बी सी डी का रेशो निकालो, ए बी
सी और डी। ए क्या आ गया 2, बी का निकालो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सी का निकालो 3 पंचू 15, 15 दूनी 30, एंड डी का निकालो तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 है ना तो 5 आएगा, 3 पंचू 15, 15 45। सिंपली ए बी सी डी का रेशियो आपके पास आ गया है, सिंपली आ गया है रेशियो आपके पास ए बी सी डी। अब क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज दिस, जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच के शेयर्स का, ए और सी के बीच का कितना है, ए और सी के बीच का डिफरेंस 30 माइनस 2 कितना आ गया 28, और 13 दूनी, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ना वो आना चाहिए 28 आना चाहिए शायद, यहाँ पे ओए गलत क्या था, 2 दूनी 4 होता है ना, हमने 2 क्यों लिया यहाँ पे, मैं तभी सोचूं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ रही है ना, मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी। 2 दूनी कितना होता है 4, तो आएगा 4 रेशो दिस। अब सिंपली माइनस करेंगे इसमें से माइनस करेंगे 30 में से, क्या रखा है द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी, जो ए और बी सी का डिफरेंस है ना उस शेयर कितना दे रखा है, ये गिवन है, तो 30 में से 4 गए कितना बचा 26। अब देखो 26 के आगे हमारे पास यूनिट्स आ गई, अभी ऊपर वाली मिटा दूँ, हमारे पास रेशियो आ गया, इसका कुछ काम नहीं बचा, हमारे पास रेशियो आ गया, इसका कुछ काम नहीं बचा। ये देखो 26 जो यूनिट्स है, 26 जो यूनिट्स है वो दे रखा है हमारे पास 3510, हमें सिंपली 1 यूनिट के लिए फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा 3510 डिवाइड बाई 26, 13 से काट, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना बचेगा 26 4 5 51, और 13 चौक कितना बचेगा 26 4 9 बचेगा ना, और 13 7 91 और 0, अब 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 135, 1 यूनिट के लिए हमारे पास आ गया 135। अब निकालना किसके लिए, देन फाइंड द शेयर ऑफ डी, डी के लिए निकालना, डी के लिए कितना, डी का रेशियो कितना आया था 45, डी का रेशियो कितना आया था 45, और 1 के लिए हमारे पास कितना आया 135, बस मल्टीप्लाई कर, देखो मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ आपको, 135 45 से मल्टीप्लाई, 5 5 25 2, 5 3 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, 4 पंजू 20 और 2, 4 3 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 5 7 6 और 4 10 और 0, क्या कई ऑप्शन में 6075 है, 607, यस मैम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो अब देख लो क्या क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस हमें जो रेशियो दे रखा था, हमें मेन चीज क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करनी चाहिए, ये वाली, कि किस तरीके से हम ए बी सी और डी का रेशियो फाइंड आउट, अगर हमने ये फाइंड आउट किया बस फिर आगे क्वेश्चन में जो भी बोल रखा हो, माइनस बोल रखा हो, प्लस बोल रखा हो, मल्टीप्लाई बोल रखा हो, सिर्फ फॉलो करना है, मेन चीज क्या थी, सिर्फ ये चीज थी। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 मिनट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर 27:23, ये बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो दे रखा है हमारे पास 27:20। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 200, डिफरेंस दे रखा है दोनों का, जो रेशियो का डिफरेंस है वो दे रखा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज फाइंड आउट, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, मतलब कि 4 यूनिट हमारे पास कितनी दे रखी है, हमारे पास बेसिकली 200, हमें निकालनी है हमेशा की तरह 1 यूनिट हो जाएगी 200/4, 4 पंजू 20 और 0, मतलब कि हमारे पास 1 यूनिट कितनी आ गई 50, बस 1 यूनिट फाइंड आउट करनी थी। क्या रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का रेशियो कितना है 27, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, 0 5 7 35 और 3 होगी 5 3 15 15 और 3 18, 1 मिनट कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन, आई होप समझ में आ गया हो, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बोल रखे सिर्फ वही लैंग्वेज हमें यूज करने। जल्दी इसी का स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से इसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 280, सम ऑफ 3 नंबर इज 280, ठीक है। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 2:3, नंबर मान लेते एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो, एक्स, पिछले वाले क्वेश्चन में ए बी सी मान लो, मर्जी है कुछ भी मान लो, ठीक है। क्या कह रखा है, जो रेशियो है ना फर्स्ट 2 नंबर का, मान लो ए और बी है,
उनका रेशो दे रखा है 2:3 और द रेशो ऑफ बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड, सेकंड मतलब कि बी और थर्ड मतलब कि सी, दे रखा है 4:5, इट इज गिवन है। देन फाइंड द सेकंड नंबर फाइंड आउट हमें करना, ठीक है। सिंपली हमें पहले वो फाइंड आउट करना है वो चीज़ें, ठीक है। कैसे होगी, हमें सिर्फ सबसे पहले ए बी सी का रेशो फाइंड आउट करना है, वो होने के बाद सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 3, अगले बार में दे रखा है 4, ये दे रखा है 5। दो मेथड करने के, जो 3 दे रखा है, जो ये 3 दे रखा है हमें सिंपली 3 लिख लेंगे, तो बिल्कुल जो हमारे पास जो हमारे पास 3 दे रखा है वो 3 लिख लेंगे, जो 4 दे रखा है 4 लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 3 चुके 12 और 5, कितना था ये, 5 दिया 15। सिंपली ए बी सी का रेशो कितना आ गया, 8:12:15 आ गया। बस अब क्वेश्चन में क्या कह रखा था ऊपर, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 280, सम दे रखा है तीनों रेशो का, तो 12 और 8 20, और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20 और 30 और 35। 35 मिनट्स क्या दे रखा है 280, हमें निकालना है सिंपली 1 यूनिट के लिए, तो कितना हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 35, 7 चौक 28, 0 7 पंजू 35 और 5 8 40, 8 आ गया। 1 यूनिट का आंसर आ गया हमारे पास 8, ओके। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का रेशो कितना है हमारे पास 12, तो 12 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, 12 8 96, क्या 96 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल अप, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं उनके ऊपर जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छाट के ले आते हैं आपके लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बच गए, 3 क्वेश्चन बच गए। टाइम कितना हो गया, 22 मिनट की क्लास हो रही है, ओके। दे रखा है रुपीज दिस 6300 इज डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई जेड सच डेट एक्स एंड वाई का रेशो दे रखा है हमें, एक्स और वाई का रेशो दे रखा है 7:5, वाई और जेड का रेशो दे रखा है 4:3, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ वाई, वाई का शेयर निकाल। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, एक्स वाई जेड का हमें तीनों का रेशो फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लिया एक्स, ये लिख लिया वाई, ये लिख लिया जेड, ये दे रखा है 7, दे रखा है 5, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 3, लिख लेंगे 5 यहाँ पे 4 लिख लेंगे 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, सिंपली रेशो आ जाएगा 28:20:15। बस अब क्या रखा कि इतने जो पैसे है ना वो डिवाइड कर रखे हैं एक्स वाई जेड में, इतने पैसे सिंपली प्लस कर लेंगे, प्लस करने में कितना आएगा 63 जो यूनिट्स है ना वो डिवाइड कर रखी है 6300, हमें क्या मतलब है सिर्फ एक यूनिट से, तो आ जाएगा 6300, डिवाइड कर देंगे 63 से, कट जाएगा कितना आ जाएगा 100, मतलब एक यूनिट कितनी आ गई 100। बस फाइंड आउट किसके लिए करना है, देख लो वाई के लिए करना है, वाई का रेशो क्या दे रखा है 20 है ना, तो 20 मल्टीप्लाई 100, क्या ऑप्शन में कहीं 2000 है, क्या ऑप्शन में कहीं 2, यस मैम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो अब देख लो कि कॉन्सेप्ट से जान, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग करने से किस तरीके क्वेश्चन होते हैं और कॉन्सेप्ट कहाँ से स्ट्रॉन्ग किया, ये वाली चीज़ों से, कि जो दे रखा हो वही वापस में रिपीट करके लिखना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही 3600 इज डिवाइडेड बिटवीन सीमा, कोमल एंड रीता सच डेट द, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, एंड मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन आप करो क्योंकि इसमें सिर्फ नाम दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है एक्स और वाई दे दिया। अगर नहीं होगा तो कल क्लास में रिपीट करवा दूंगा, बता देना, ठीक है। फिर मैं कल क्लास में एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 79, अरे नहीं टफ नहीं है तो करवा दिया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। If the sum of 3 number is 79, the ratio of first number to the second number is A ratio B दे रखा है 4:7, and that of second number to third number B ratio C क्या दे रखा है 4:5। okay. हमें क्या निकालना है पहले, A ratio B ratio C निकालना है, हमें क्या निकालना है A ratio B ratio C निकालना है। तो सिंपली A B और C दे रखा है 4, दे रखा है 7, दे रखा है 4, दे रखा है 5, या लिख लेंगे 7 या लिख लेंगे 4, 4 चौक 16, 7 चौक 28
और 7 पंजू 35। ए रेशो बी रेशो कितना आएगा 16:28:35। अब हम स्पीडली कर रहे थे क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके ऊपर ही। ठीक है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर, जो तीनों नंबर इनका सम ले लो, 16 + 28 + 35। 6 और 5 11, 11 और 8 कितने होते हैं भाई? 11 और 8 19, तो 9, 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7। अरे यार 79 यूनिट्स आ गया, और 79 दे रखा है, तो एक यूनिट कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। पूछ किसका रखा है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? बी, मतलब कि 28। 28 × 1 मतलब कि 28। 28 अगर ऑप्शन में है तो सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और साथ में क्या करा है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए था, ये वाली चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। और अगर आप कहोगे कि हाँ हमें आपको ये वाली जो स्लाइड्स हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल है पुलिस वाला क्लासेस के नाम पे, पुलिस वाला, जहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाती है, करंट अफेयर वगैरह किसी की भी अगर आपको चाहिए, तो ये चैनल का नाम है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। नया चैप्टर कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई टाइम वेस्ट तो हम 1 सेकंड का भी नहीं करते बेसिकली। सो ये क्लास थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर समझ में आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए, ओके, क्योंकि हम पढ़ते हैं, ऑफकोर्स पढ़ते हैं, आपको रिस्पॉन्स भी करते हैं अगर ऐसा कोई क्यूरी वगैरह हुई तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस टूर।